बच्चों हम इसको देखते हैं, ए ऑप्शन को देखते हैं, ये एपी में है। यदि एपी में 3 नंबर यदि एपी में होते हैं तो हमने कल बताया था कुछ, बोलो रिदम क्या बताया था? यदि ए बी सी 3 नंबर एपी में तो स्क्वायर इज इक्वल टू 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। हमने क्या, 2b इज इक्वल टू a प्लस। हमने ये क्या कंडीशन कल बताई थी। तो यहाँ पर बच्चों ये तीनों नंबर क्या है, एपी में है। तो इसको क्या करोगे, यहाँ पर 2/c प्लस ए इक्वल टू 1/b प्लस सी प्लस 1/a प्लस बी। क्या ये बात क्लियर है सारे बच्चों को? बोलो भाई, ये बात समझ में आ यस। गई? भाई ये तीनों नंबर एपी में है तो हमने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दिया 2b इक्वल टू ए प्लस सी वाली। अब यहां पर आप क्या करोगे, अब क्या करते हैं बच्चों, अब एलसीएम ले लेते हैं। 2/c प्लस ए इक्वल टू, इसमें एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, b प्लस सी ए प्लस बी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, a प्लस बी प्लस ऑफ b प्लस सी। यहाँ पर अब आप क्या करो, आप इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा बच्चों, 2b प्लस सी ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए ब्रैकेट में 2b प्लस ए प्लस सी। क्या बात क्लियर है? बोलो बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? यस। कोई डाउट? अब देखो यहाँ पर 2b इक्वल टू ए प्लस सी दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, b की जगह a प्लस सी लिख दे। बोलो बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं सर, नहीं लिख सकते हैं? अरे 2b की जगह a क्योंकि प्लस, सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एपी में दिए हैं सर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं होगा। हाँ हाँ यही पर, मतलब वही हम बोल रहे हैं ना कि मतलब इस फॉर्मेट को इसमें लिख सकते हैं कि नहीं, ये बोल रहे हैं। जैसे अब हाँ, यहाँ, फॉर्मेट वही हाँ होगा। हाँ वही तो। अच्छा आप लोग ये सोच लेंगे 2b से, अच्छा ये नहीं बेटा, यहाँ पर 2b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप समझे बात को? यस। तो अब इसको कैसे क्या करें, आप लोग थोड़ा सा सोचो और मैनिपुलेट करके मुझे बताओ कैसे करें। बोलो भाई, क्या करें? इसको कुछ सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें बताओ कि इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन आ जाए, तो आपको पता चल जाएगा भैया कि यदि इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन आ गई तो ये भी एपी में होगा, प्रूव हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में कैसे करोगे, क्या किसी ने कुछ सोचा? बोलो जय। नहीं समझ में आ रहा, क्या करना है? सर सोचने दो। तो सोच लो भाई तुम। और किसी ने सोचा? रोनित बोलो बेटा। अब यहाँ पर यदि आपने देखा, यदि इनको मल्टीप्लाई वगैरह करा के देखा जाए तो शायद कुछ टर्म कटेंगे भी। क्या कटते हुए भी दिख रहे हैं क्या आपको? बताओ भाई, बोलो। यहाँ पर चलो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, चलो हम आप लोगों के माइंड से सोचते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, क्या यही आएगा, इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पर 2bc प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए का मल्टीप्लाई कराओगे 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। यहाँ थोड़ा 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2ab प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस हाँ सर, हो 2ac। जाएगा। याद आ गया क्या सबको, दिख गया? 2bc हाँ सर। प्लस ac प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब इसको देखोगे कुछ कटेगा, 2ab कट रहा है भाई, 2ac भी कट रहा है, 2bc भी कट गया, तो फाइनली क्या बच रहा है यहाँ पर, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मतलब आपको ये बात पता चल गई कि ये नंबर भी एपी में रहेगा। क्या बात क्लियर हो गई? बोलो भाई।
जय, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट वाला क्या सोच पा रहे हो कैसे किया जाए? ये रूसी आज प्रेजेंट है? हाँ है। यस। ठीक है, तो अब इसमें भी ऐसा ही कुछ दिमाग लगाया जाए, क्या किया जाए बताओ भाई। हाँ सर, सेम ऐसे ही हो गया है। यदि इसमें आपको देखा जाए बताओ भाई क्या किया जाए। इसी से हो जाएगा, क्योंकि ये चीज तुमको प्रूफ हो गई कि नहीं प्रूफ हो गई ये एपी में। तो ये चीज जब हमने प्रूफ कर लिया 1/b+c, 1/c+a, 1/a+b, ये एपी में आ गया, ये प्रूफ हो गया हमको। ठीक है, अब यदि इसमें हमने क्या किया बेटा, a+b+c का मल्टीप्लाई करा दिया सारे नंबरों में, तो फिर भी वो एपी में ही रहेंगे। मैंने कल बताया था प्रॉपर्टी, बताया था कि नहीं, बोलो बच्चों। यस यस सर। यहाँ पर Yes, आप sir. क्या करोगे, a+b+c का पूरी टर्म में मल्टीप्लाई करा दो, सारे टर्म में मल्टीप्लाई करा दो। a+b+c अपॉन c+a, a+b+c अपॉन a+b, ये भी एपी में ही रहेगा भाई, क्लियर है। अब आप क्या करो, इसको अलग अलग कर दो। जैसे ही आप अलग अलग करोगे तो यहाँ पर क्या दिख जाएगा, a/b+c+1, क्या दिखेगा, यही बात बोलो बच्चों। यस समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? +1, c/a+b+1, ये भी क्या रहेगा, एपी में ही रहेगा। अब क्या करोगे, अब इसमें क्या करना है कि सब में सारे टर्म में -1 कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 1 से, फिर भी वो एपी में रहेगा। a/b+c, b/c+a, c/a+b, ये भी क्या रहेगा, एपी में रहेगा। क्या प्रूव्ड हो गया ये भी, बोलो बेटा। यस नोट कर लो। सर यहाँ 1/b+c कैसे लिया है? बेटा यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर b+c को एक साथ कर लिया जाए तो आप देखो a/b+c करोगे तो a/b+c रख दिया। अब यहाँ पर b+c/b+c करोगे तो 1 आ गया ना बेटा, क्लियर है कविश? सर पर ऊपर तो a/b+c दिया हुआ है, तो सर अपने अरे यार हमने इसको लिया ना, 1/b+c ये कैसे टर्म, लिया वो? ये टर्म एपी में है ना, ये वाला टर्म हमने अभी प्रूव किया कि ये टर्म एपी में है। अब क्या किया इनमें हम, हाँ इस टर्म में सारे टर्म में a+b+c का मल्टीप्लाई करा दिया, a+b+c का मल्टीप्लाई कराया। अब क्लियर हुआ? हाँ क्लियर सर। देखो सब में देखो इन सारे टर्मों में क्या किया, a+b+c का मल्टीप्लाई करा दिया, बस इतना किया हमने। ठीक है बेटा, यस ओके, नोट कर लो बच्चों। नोट करो बच्चों जल्दी, आज क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही कराने हैं हमें। हो गया कर दिया सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते चलो बेटा, वैसे भी हमने आपको बता दिखा ना, थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम होती है, मैं ज्यादा। अगला देखो, फाइंड द कंडीशन, find the condition that the roots of the equation x³ minus bx² plus qx minus r equal to 0 may be in AP in arithmetic progression
and hence solve the equation x cube minus 12x square plus 39x minus 28 इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखते हैं इसमें बोला क्या गया है। इसमें बोला गया फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके जो रूट्स, इस इक्वेशन के जो बेटा रूट्स है ना वो एपी में बोले गए, मे बी इन एपी एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन। क्लियर है? तो अब आपको पता है यदि एपी में रूट बोले गए हैं इस इक्वेशन के एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, इसके 3 रूट होंगे, ये भी आपको पता है, क्यूबी के 3 रूट होंगे, क्वाड्रेटिक मैंने पढ़ा रखा है। किसी कोई डाउट है क्या इसमें? बोलो बेटा। नो सर। इसके 3 रूट हो गए, और यदि 3 नंबर एपी में है तो क्या लिखा जाएगा? सब कोई शांत रहेगा, कभी से बोलो बेटा क्या लिखा जाएगा? यदि 3 नंबर आर इन एपी में बोला, 3 नंबर आर इन एपी में बोला जाएगा तो आप क्या लिखोगे? कौन कौन सा नंबर लोगे? सर वो 2b इज इक्वल टू a प्लस c वाला सर। नहीं बेटा, 3 नंबर हम आपसे बोल रहे हैं, 3 नंबर आर इन एपी में क्या लिखोगे? हाँ a minus हाँ सर, b दो मिनट, a plus d। हाँ सर a माइनस d a प्लस d। दूसरा मत बोला करो यार, जिससे हम पूछा करें, कभी भी हम किसी से भी अचानक पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग रिवाइज करके आया करो कल का नोट्स। हाँ राइट? सर। तो इसके मान लो हम क्या लिख लें इसमें रूट्स, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, क्या लिख सकते हैं क्या? बोलो बच्चों। यस। ओके, अब ये चीज लिख सकते हैं तो आप इसको सम ऑफ रूट्स निकाल लो बच्चों। यस और सम ऑफ रूट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा? 3a इक्वल टू कितना आएगा? माइनस b। p आएगा ना केवल, 3a इक्वल टू p, a इक्वल टू कितना आ जाएगा? p/3 आ जाएगा। तो a आपका p/3 निकल आया। बोलो बच्चों। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? POR, मतलब अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, वो हम पूछ रहे हैं। a माइनस डी, a प्लस डी कितना आएगा? बोलो बच्चों। आर आएगा, सबको पता है माइनस डी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पर minus d by। क्लियर है? Yes. आर आएगा। अब यहाँ पर अब आपको ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं क्या? ए ऑफ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आर। क्लियर है बच्चों? तो ये यस सर। तो यहाँ पर Yes. आर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आर अपॉन ए, और ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है? यहाँ पर p/3 दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3r अपॉन p। 3r by। क्लियर है? तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर भी आपको पता चल गया, 3r अपॉन p आ गया। अब बच्चों आपने ये भी सीखा होगा, जब 2 रूट्स का, जब यहाँ पर क्यूबिक में 2 रूट्स का मल्टीप्लाई कर करके ऐड करते हैं, क्या बात पता चली? क्या हम बोल रहे हैं? यस सर। ए माइनस डी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। ए माइनस डी प्लस ऑफ ए प्लस डी, और क्या आएगा बच्चों? ए माइनस डी ए प्लस डी, इसके इक्वल क्या होगा? बोलो रिदम। सर माइनस क्यू, सॉरी क्यू आएगा सर। हाँ, तो फिर भूल जाते हो, सब गोल गप्पा हो रहे हो तुम लोग। क्यू आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखो बेटा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? यदि इसको फाइनली सॉल्व किया जाए तो क्या आ सकता है? आपको कुछ पता चला? यदि यहाँ पर इन दोनों से ए कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बच रहा है? ए माइनस डी ए प्लस डी, क्या बचा? क्या ये बात? प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्या ये भी लिख सकते हैं क्या हम? बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो यार। यस सर। लिख सकते हैं ना? Yes, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्यू, क्या ये भी आ सकता है? तो यहाँ से बेटा फाइनली कितना आ जाएगा? 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्यू, क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो बच्चों। yes, अब यहाँ पर 3a स्क्वायर को ये
3a² को क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें a² और d² की वैल्यू पता है, तो 2a² प्लस a² माइनस d² इक्वल टू q। या हमें इसको 2 स्टेप क्यों आगे बढ़ाए, क्योंकि हम यहाँ पर ही वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या दिखी, 3r/p दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा 2a² इक्वल टू q माइनस 3r/p। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, या आप इधर ही रहने दो, जिसको कोई दिक्कत हो रही हो या कोई दिक्कत नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आप इसको इधर ही रखे रहने दो। कितना आ जाएगा 3r/p इक्वल टू q, इक्वेशन नंबर 3। बोलो बच्चों, अब a कितना दिया हुआ है, p/3 दिया हुआ है, तो a² कितना हो जाएगा 2p²/9 प्लस 3r/p इक्वल टू q। ये भी कर सकते हैं। बोलो बच्चों, यस। अब यहां से तो ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। इतना आप नोट करो। अब इसके बाद इस इक्वेशन में देखते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इसके भी रूट्स p वही रहे। equals to 3ab क्या हुआ बेटा, p equals to 3ab लिख सकते। कहां पर, अब इस रूट्स, इस क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इसके भी रूट्स तो वही होंगे। अब इसको भी हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। सर ये रूट्स आपने a माइनस d वाला सीखा हो ना सर, ये कैसे निकाला? बेटा इसमें 3 रूट्स आर इन एपी बोले गए हैं। देखो इस क्यूबिक के 3 रूट्स आर इन एपी बोले गए हैं, तो रूट्स मतलब 3 नंबर एपी में है, तो क्या हो जाएगा a माइनस डी a प्लस डी। सर वो नहीं, वो राइट साइड में आपने लिखा है। यहाँ पर 2 नंबर का प्रोडक्ट हमने आपको क्या बताया था क्यूबिक का, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है c/a। c/a। वही चीज हमने लिखा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू c/a। कितना नोट हो गया, बोलो भाई। हाँ सर। यस सर। अब देखते हैं जो क्यूबिक दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा हम देख रेख कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्यूबिक दिए हुए x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0। बच्चों इसके, यदि इसके भी रूट्स वही सेम है, ठीक है, तो इसके सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 3a इक्वल टू कितना आएगा, बोलो बच्चों, और a इक्वल टू कितना आ गया 4। अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों, a² माइनस d² इक्वल टू 28। यहाँ पर a तो 4 दिया हुआ है, तो a² माइनस d² कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आएगा क्या, बोलो भाई। यस सर। और a भी 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो 16 माइनस d² इक्वल टू 7। तो d कितना आ जाएगा यहाँ से, d² इक्वल टू 9 प्लस माइनस d इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो आपको d पता चल गया और a भी पता चल गया, तो क्या बात पता चल जाएगी रूट्स के, बोलो बेटा क्या हो जाएंगे रूट्स, 1, 4, 7। क्लियर है, क्लियर है बेटा, बोलो आप। 147 कैसे लिखा सर? a माइनस डी a प्लस डी। आप क्या करोगे, d इक्वल टू 3 ले लो, तो ये रूट्स आएंगे। यदि d इक्वल टू -3 लोगे तो वही रूट्स आएंगे, बस अपोजिट हो जाएगा। क्या बात पता चली? यस सर। यस। नोट कर लो भाई। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था भाई। इसमें कंडीशन पहले पूछी गई थी, नहीं इसमें कंडीशन पूछी गई थी, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी। तो कंडीशन आपकी ये हो गई, पहले क्वेश्चन में तो ये पूछा गया। अब इसके बाद यही पूछा गया ना, हेंस सॉल्व द इक्वेशन। अब मतलब इसके रूट्स बताओ भाई, है ना भाई, बोलो। तो 2 क्वेश्चन बेसिकली थे इसमें पहले कंडीशन पूछी गई, तो कंडीशन हमने निकाल दिया, ये कंडीशन आ गई p/r/q में। अब इसके बाद आपको रूट्स के बारे में भी पता है, तो आप रूट्स फाइनली निकाल भी सकते हो कौन से आएंगे। 1, 4, 7 ये एपी में दिख रहे हैं। अगला देखो भाई, नोट कर लिया इसको।
यस यस सर हो गया नोट करो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। हो गया हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत सावधानी के साथ करना है, ये काफी क्रिटिकल क्वेश्चन है। इफ log 3 base 2 कॉमा log 3 base 2x minus 5 कॉमा log 3 base 2 की पावर x minus 7/2 आर इन AP। ये बोला गया है डिटरमाइन x। बोलो बच्चों, ये बात बोली गई, ये आपको एपी में बोला गया डिटरमाइन x को डिटरमाइन आपको करना है। तो आपको ये एपी में है तो आपको पता चल गया 3 नंबर एपी में है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 log 3 base 2 की पावर x minus 5, यही आएगा। बोलो भाई, तुम लोग यार जल्दी बोला करो। log 3 base 2 की पावर x minus 7/2, यही करोगे पहला स्टेप कि और कुछ करो और करोगे? बोलो बेटा, यही करेंगे सर। यही करोगे भाई। एपी में कर दोगे तो आपको डिटरमाइन एक्स करना है भाई, तो आपने ये कर लिया। अब देखो, अब आपको यहाँ पर log a base m प्लस log a base n तो कितना होता है log a base m डॉट n। क्या बात याद आ गई? भूल गए सब Yes. कुछ? कोई कोई तो भूल गया होगा, सब भूल गप्पा हो गए हो। हाँ सर फर्स्ट स्टेप समझाओ ना सर। बेटा, फर्स्ट स्टेप में केवल इतना किया, यहाँ पर a b c मान लो, तो यहाँ पर सिंपली हमने लिखा 2b इक्वल टू a प्लस सी, बस वो जो एपी में होती है, जो कंडीशन होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने कोई भी बताया था कि जब बेस सेम हो तो आर्गुमेंट इक्वेट कर दिए जाते हैं कि नहीं? बोलो बच्चों। यस यस सर। यहाँ पर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 1, या 2 डॉट लिख लो, x प्लस 1 ना भी लिखो तो 2 डॉट 2 की पावर x माइनस 7, क्या आ सकता है? क्या है? बोलो भाई। अब आप क्या Yes. करोगे? अब यहाँ पर आप करो भाई 2 की पावर x को हमें क्वाड्रेटिक बेसिकली बनाना है, तो पुट 2 की पावर x इक्वल टू t कर दोगे। यहाँ कितना आ गया t माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2t माइनस 7, तो आप स्क्वायर करोगे t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इक्वल टू 2t माइनस 7। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इक्वल टू 0। क्या बात क्लियर हुई यहाँ तक? अब यहाँ से आप 32 के ऐसे फैक्टर करोगे, ऐड करने पर 12 आ जाएगा, 8 एंड 4। तो यहाँ पर आप t कॉमन ले लो तो t माइनस 8 माइनस ऑफ सर माइनस 4 आएगा ना? माइनस 4 t माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों t इक्वल टू कितना आ गया 8,4 आ गया। तो आपको क्या बात पता चली? 2 की पावर x इक्वल टू 8 आ रहा है और एक 2 की पावर x इक्वल टू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो x पता चल जाएगा यहाँ से 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2, हेंस x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x पता चल गया 2 और 3 आ गया। बट ये भी चेक करना, हमने बताया था कि log सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या याद आया जब हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे? यस सर। तो इसमें भैया Yes. देख लो, ऐसा कोई तो नहीं है x जो log सेटिस्फाइड ही ना हो रहा हो। यदि यहाँ पर 2 ले लोगे तो यहाँ पर देखो शायद ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा होगा, 2 की पावर 2 4 ही आएगा, 4 माइनस 5, तो आर्गुमेंट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? यस यहाँ पर x इक्वल टू 3 इज ओनली सॉल्यूशन, यही आपका आंसर। हमेशा ये चीज याद रखना कि जब x की वैल्यू निकालना तो log जरूर देख लिया करो। log बहुत, और मॉडुलस फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, कभी भी अनडिफाइंड हो सकते हैं। अनडिफाइंड हुआ नहीं तो आपका आंसर गलत हो गया।
क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, नोट कर लो आप। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा ही है। इसमें बोला गया है बच्चों, इफ द सम ऑफ द रूट्स, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to the sum of square of their reciprocal then so that bc square comma a square comma ab square are in A। तो क्या बोला गया, पहले ध्यान से सोचो क्या बोला गया। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल देन सो दैट द इतना आर इन एपी। तो इसमें बोला क्या गया, मान लो भैया एक एपी में है इक्वेशन, मतलब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। क्या यही बोला गया है क्या, बोलो बच्चों? यस। ये बोला गया है यहाँ पर। तो भाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा एलसीएम लोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। क्या ये भी लिख सकते हो क्या, बोलो बच्चों? अब यहाँ पर यस। आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख दोगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए। तो यहाँ पर लिख दो भाई माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है बच्चों, सी अपॉन ए अपॉन अल्फा डॉट बीटा का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे देखना ये आ जाएगा आपको 2a स्क्वायर सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये कंडीशन आ गई तो ये यही दिया हुआ है, तो ये कंडीशन आ रही तो ये भी एपी में हो जाएगा क्या, बोलो भाई? यस। नोट कर लो, आप लोग करके देख लेना, इसके बाद यही आएगी ये कंडीशन, इसको सॉल्व करने के बाद करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है सर। आ गया, ओके नोट कर लो भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं। कैसे एक बार क्या क्या सर, ये इसके बाद क्या करना है सर? इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, इसको इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा आंसर आपका।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन वो भी आपसे बोला गया है, ये आपके शायद सीट में भी होगा, मतलब मॉड्यूल में आपके होगा। गिवन a1, a2, a3 dash an in AP and if 1 upon a1 an plus of 1 upon a2 an minus 1 plus 1 upon a3 an minus 1 plus dash 1 upon an a1 equal to lambda upon a1 plus an ब्रैकेट में 1 upon a1 plus 1 upon a2 dash 1 upon a। ये आपको आपसे क्या पूछा गया, गिवन मतलब a1 a2 a3 dash an AP में है, तो इफ इक्वल टू इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो बोलो भाई कैसे करें? चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं ही बताता हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं s इक्वल टू 1 सर अपॉन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लेमडा की, बेटा लेमडा, लैम्डा। लेमडा दिख नहीं रहा आपको? 1 हाँ वो अपॉन, सर एफ के साथ मिक्स हो गया था इस। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, प्लस 1 अपॉन a3 an माइनस 1 प्लस डेट 1 अपॉन an a1, ये चीज मिले। अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें आप a1 प्लस an का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा दो, 1 अपॉन a1 प्लस an, अंदर में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस an अपॉन a1 an, क्लियर है, प्लस ऑफ a1 प्लस an अपॉन a2 प्लस an माइनस 1 प्लस ऐसे डेट a1 प्लस an अपॉन an a1। वो सम लिखा है आगे s। हाँ s इक्वल टू, हमने इसको ले लिया ना, s इक्वल टू सम ही है मान लो इस प्रकार से। अब क्या करोगे बच्चों, s इक्वल टू 1 अपॉन a1 प्लस an। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बताओ भाई, यहाँ पर कुछ आपको हो दिख रहा है क्या, a1 प्लस an इक्वल टू a1 प्लस an इक्वल टू, ये चीज तो दिख गई आपको। अब इसके बाद यदि आपसे ये भी आपको बात पता होना चाहिए, a1 प्लस an इक्वल टू, हमने कल बताया था ये प्रॉपर्टी आपको, a2 प्लस an माइनस 1 इक्वल टू a3 प्लस an माइनस, कल बताया था ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म इक्वल टू सेकंड थर्ड एंड सेकंड, सॉरी लास्ट सेकंड और सॉरी लास्ट थर्ड टर्म। क्या ये बात पता है आपको? बोलो भाई। यस सर, ये भी बात आपको पता है। तो आप क्या करोगे, एस एन इक्वल टू 1 अपॉन a1 प्लस an कर दोगे। तो यहाँ पर आप देखो, यदि इसको अलग अलग करो, इसके देखो, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसी से a1 प्लस an अपॉन a1 an इक्वल टू, अब a1 प्लस an की जगह हम ये लिख सकते हैं क्या बच्चों, a2 प्लस an माइनस 1, क्या लिख सकते हैं बोलो भाई, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर दे दिया है an माइनस 1 प्लस डेट डैश, यहाँ पर क्या लिख सकते हो बच्चों, a1 प्लस an अपॉन an a1। अब क्या आ जाएगा, s इक्वल टू 1 अपॉन a1 प्लस an, यहाँ पर बेटा प्लस है, कल कहाँ से आएगा। अब इसको अलग अलग कर लो, यहाँ भी इनटू में है, यहाँ से हो सकता है a2 डॉट a। अब यहाँ पर बेटा अलग अलग करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन an माइनस 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन a2 प्लस ऑफ 1 अपॉन, ऐसे ही आप करते चले जाओगे आप आगे। तो हमने दो ही टर्म लिखे हैं, इसको अलग अलग हमने बेसिकली किया है, प्लस डेट डैश, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन a1। क्या यहाँ तक भी सारे बच्चों क्लियर है? बोलो भाई। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये सारे टर्म, मतलब देखो an भी 2 बार आ रहा है, a1 भी 2 बार आ रहा है, ये सारे टर्म 2 बार आएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, s इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा, 2 अपॉन
a1 प्लस an ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 1/a4 डैश यही आपसे शायद प्रूव करवाया। अब यहाँ पर s इक्वल टू इतना आ गया, तब यहाँ लेमडा कितना आ जाएगा बच्चों, लेमडा इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या क्लियर है ये बात? यस। यदि क्लियर है तो आप नोट कर सकते हो। सर वो क्या लिखा है सर आपने लास्ट हाँ। सेकंड स्टेप में टी हाँ। अपॉन एन? कहाँ पर बेटा? सर वो टी है कि वन है? 1 है बेटा, 1। हमने ये बोला था ना उसको दो दो टर्म लिख रहे हैं, 1 ही है। देखो यहाँ पर 1/a1 और 1/an 2 बार है, 1/a1 1/a1 भी 2 बार, तो सारे टर्म में 2 बार होंगे, इसीलिए हमने 2 कॉमन लेके। सर कैसे वापस समझाओ ना सर ये। यार ये 2 बार लिखे हो ना बेसिकली, ये भी टर्म ये 2 बार लिखा हुआ, ये भी टर्म 2 बार, मतलब इसके जितने भी अंदर टर्म है सारे 2 बार लिखे, तो हमने 2 बार को क्या किया, 2 बार ऐड करो, तो 2 कॉमन ले लिया हमने बेसिकली। अब समझ में आया? नहीं आया? हाँ हाँ नोट करो बच्चों। हो गया। नोट हो गया?